हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के लिए 8,000 प्लस वैकेंसीज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। जी हाँ, एसबीआई क्लर्क में एसबीआई के लिए क्लर्क की पोस्ट जो आई है वो है 8,000 प्लस। तो चलिए पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से देखते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या बातें आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फॉर फीस जो है 17/11/2023 से 7/12/2023 तक जो है ये फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। सबसे पहली जो बात आपको मतलब कल से ही इसके जो फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी बात यहाँ पे दी गई है, प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। जो जनवरी 2024 में इसका जो प्री का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने के चांसेस है। और उसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम है वो फरवरी 2024 में कंडक्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये अभी टेंटेटिव डेट है, कंफर्म अभी है नहीं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये डेट ही आपकी लास्ट डेट है, मतलब यहाँ तक ही आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो एकदम कंप्लीट करनी है। उसके बाद अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे सर्कल स्टेट वाइज वैकेंसीज़ दी गई हैं, जिसमें आप जैसे कि देख पा रहे हैं टोटल 8,283 पोस्ट हैं। 8,283 जो टोटल पोस्ट हैं वो रेगुलर वर्क वैकेंसीज है, बाकी जो ब्लैक लॉग की अलग से है। ठीक है, तो आपका जो मेन टारगेट है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे अलग अलग सर्कल वाइज, अलग अलग स्टेट या यूटी वाइज, और उसमें जो जो भी लैंग्वेज आपको ज़रूरी है उन सारी लैंग्वेज के बारे में काफ़ी डिटेल से इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो टोटल आपके पास 8,200 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से एसटी के लिए 1,284 वैकेंसीज़ हैं, एससी के लिए 748 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी के लिए 1,919 वैकेंसीज़ हैं, इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है उसके लिए 817 वैकेंसी है, और जनरल के लिए 3,515 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टोटल वैकेंसीज़ 8,283। ठीक है, 8,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम नोटिफिकेशन में देखें, जो आपके लिए मेन इम्पोर्टेंट बातें हैं उसमें, जी हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, जो सबसे फर्स्ट है एज लिमिट। एज लिमिट जो है वो 1/4/2023 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसमें क्या है कि आप 20 साल से छोटे नहीं होने चाहिए और 28 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/4/1995 से पहले नहीं होनी चाहिए, मतलब 2/4/1995 से पहले नहीं होनी चाहिए, और 1/4/2023 के 2003 सॉरी 1/4/2003 के बाद नहीं होनी चाहिए। तो इसके बीच में, इससे पहले और इसके बाद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर इससे बाद की है तो आपकी 20 से कम हो जाएंगे, और इससे पहले की है तो आप 28 से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, बाकी जो कैटेगरीज हैं एस टी, ओ बी सी, पी डब्ल्यू बी डी, जो भी कैटेगरीज हैं उनमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 13 साल, जो भी आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना रिलैक्सेशन देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो और मेन चीज़ें आपके लिए है, जो इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है, इसमें आपके लिए ग्रेजुएशन है, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और ये जो आपकी ग्रेजुएशन है ये 31/12/2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और दिसंबर 2023 तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपके लिए जो मेन चीज़ है सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद जो मेन चीज़ है दैट इज़ सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें 2 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आपके। शुरू में फ़ेज़ 1 का
प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है जो कि ऑनलाइन होने वाला है। ये 100 एग्ज़ाम्स का होगा और इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, इंग्लिश 30 नंबर का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 नंबर का और रीजनिंग एबिलिटी 35 नंबर का। टोटल आपका 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, आपको 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपका जो मेंस एग्ज़ाम है, ये जो प्री वाला जो एग्ज़ाम है ये आपका क्वालिफाई एग्ज़ाम है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिफाई एग्ज़ाम्स, इस एग्ज़ाम को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना, आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो आपकी यहाँ से बनने वाली है। ये जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है यहाँ से आपकी मेरिट बनने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। इसमें क्या क्या आने वाला, आपका जर्नल अवेयरनेस आने वाली है, फाइनेंशियल अवेयरनेस आने वाली है, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ये यहाँ पे आपका जीके या जीएस 50 मार्क्स का, इंग्लिश 40 मार्क्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एबिलिटी 50 मार्क्स। तो टोटल यहाँ पे आपको 190 क्वेश्चंस आने वाले हैं और टोटल जो इनकी मार्किंग होने वाली है वो होने वाली है 200 मार्क्स की। मतलब क्वेश्चंस आपके आएंगे 190 और मार्क्स हो गए 200। तो और आपका जो टाइम होगा वो होगा 2 घंटे 40 मिनट का। ठीक है, ओके। इसके बाद जो आपके लिए मेन चीज़ यहाँ पे होने वाली है, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, ट्रेंड जो अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं, ट्रेंड अप्रेंटिस, जो ट्रेंड अप्रेंटिस है एसबीआई के, उनको एक बोनस दिया जाने वाला है। बोनस मतलब जो टोटल 200 मार्क्स है उसका 2.5%, मतलब 5%, मतलब 5 मार्क्स, 5 नंबर उनको बोनस देने मिलने वाले हैं। तो अगर आपने एसबीआई में अप्रेंटिस वगैरह की है, उसका जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है, जो भी है आपके पास उसका प्रूफ, वो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते टाइम उसको ज़रूर अपलोड करें, उससे आपको 5 मार्क्स का बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। और ये जो आपकी अप्रेंटिस है ये 30/10/2023 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। आपका जो सर्टिफिकेट है वो 30/10/2023 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है वो लैंग्वेजेस दी गई हैं। लैंग्वेजेस का मतलब कि आप जिस भी एरिया में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की यहाँ पे लैंग्वेजेस दी गई हैं। मान लीजिए आप बिहार में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए। अगर आप असम में अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश, हिंदी, असमी या बंगाली, ये लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। अगर ये लैंग्वेजेस आपको नहीं आती हैं तो आपको ज्वाइनिंग के 6 मंथ्स तक, मैक्सिमम 6 मंथ्स तक एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो लैंग्वेज है वो रिटन में आनी चाहिए, मतलब लिखनी आनी चाहिए, स्पीकिंग में आनी चाहिए और रीडिंग में आनी चाहिए। आपको पढ़नी भी आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए। तो आप अपनी लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग अपनी सर्कल का चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम डेट्स तो फ़िलहाल मेंशंस नहीं की गई हैं, लेकिन फिर भी एक जो टेंटेटिव एग्ज़ाम्स डेट है वो यहाँ पे दे दी गई है, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया और यहाँ पर भी थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कॉल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन हैं, जो एडमिट कार्ड आपके होंगे जो प्री एग्ज़ाम्स के हैं, वो 27/12/2023 से 27/12/2023 से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आपको पता है भी किसी भी एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड 1 हफ्ते या 10 दिन पहले ही अपलोड होते हैं। तो इसका मतलब जो जनवरी का फर्स्ट वीक है, जनवरी का फर्स्ट वीक या फिर मैक्सिमम सेकेंड वीक यहाँ पे आपका प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। और अगर हम बात करें मेंस एग्ज़ाम की, तो मेंस एग्ज़ाम का है वो होगा आपका 15/2/2024, मतलब 15 फरवरी 2024 को एडमिट कार्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो जनवरी का लास्ट वीक है, फरवरी का जो लास्ट वीक है, वहाँ पर आपके एग्ज़ाम होने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, तो मतलब आप सीधा मान के चलिए कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपके पास आधा नवंबर और उसके बाद दिसंबर, 45 to 50 डेज़ का ही आपके पास टाइम है। और यहाँ पर आपके पास आधा नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी, मतलब कुल मिला के 3 मंथ्स, उसके आगे 5-10 दिन बस,
इतना ही आपके पास मैक्सिमम टाइम है, तो आप जल्दी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम फ़ीस की, तो एग्ज़ाम फ़ीस का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ है। एग्ज़ाम फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है वो इन्होंने दिया हुआ है। जो कैटेगरीज़ हैं SC, ST, PWBD, SM और DESM, वहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। उसके अलावा जो जनरल, OBC और इकोनॉमिकल वीकर जो सेक्शन है उसके लिए 750 का जो फीस है वो चार्ज किया गया है। और उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास वेबसाइट्स हैं, आप किसी भी वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पर आपको 8000 प्लस वैकेंसीज़ आपके लिए यहाँ पर है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और फटाफट सबसे पहले आप अपने फॉर्म अप्लाई कीजिए। आपके पास जो सर्टिफिकेट्स वगैरह उन सबको ध्यान से अपलोड कीजिए। फॉर्म भरने में मिस्टेक्स मत कीजिएगा, अच्छी तरह से देख के, अच्छी तरह से हर चीज़ को जांच के उसके बाद सबमिट कीजिएगा और उसके बाद अपनी तैयारी पे शुरू कर दीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत जल्द ही SBI क्लर्क की जॉब लेकर हमें मिठाई खिलाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा आपके पास मौका है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।